आज हम सीधे मुफासा द लायन किंग की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास है कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, कहानी के सूत्र और हाँ, पुरानी लायन किंग फिल्मों से ये कैसे जुड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, काफी इंतजार है इस फिल्म का। हमारा लक्ष्य ये है कि मुफासा की वो कहानी समझें जो हमने पहले नहीं सुनी, उनका स्ट्रगल, उनका राजा बनने तक का सफर। और एक चौंकाने वाली बात, मुफासा शाही खून से नहीं थे। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट लगता है। वो एक अनाथ शावक थे, अकेले। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ। तो कहानी का सेटअप ऐसा है कि राफी की सुना रहे हैं। अच्छा। सिम्बा और नाला की बेटी कियारा को। हाँ, राफी की तो है ही कहानीकार। लेकिन इस बार टिमोन और पुम्बा भी हैं, अपने अंदाज में, बीच बीच में बोलते हुए। ओ, तो ये इंटरेस्टिंग मिक्स होगा। मतलब राफी की वो गंभीरता और विजडम, और साथ में टिमोन पुम्बा का कॉमिक रिलीफ। हाँ। ये डिज्नी का पुराना स्टाइल और आज की जो इमोशनल डेप्थ है उसका शायद एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और राफीकी का एक डायलॉग है, ट्रेलर में शायद, वो राजा पैदा नहीं हुआ था, उसे ये कमाना पड़ा। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कह दी है। ये साफ है कि मुफासा का सफर सिंहासन तक आसान नहीं था। कोई पहचान नहीं, कोई प्राइड नहीं, जंगल में सरवाइव करना पड़ा होगा। सही। और ये बात मुफासा के कैरेक्टर को सिम्बा से बहुत अलग करती है। कैसे? देखिए, सिम्बा की कहानी क्या है? अपना खोया हुआ हक वापस पाना। हाँ, बर्थ राइट। जबकि मुफासा की कहानी है शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से अपना हक बनाना। अच्छा। तो ये किंगशिप का आइडिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ खून की बात नहीं, ये कैरेक्टर, हिम्मत, वो सब उससे बनता है। और इसी सफर में वो मिलते हैं टाका से। हाँ, टाका, जो बाद में स्कार बनता है। हाँ, वही स्कार। और टाका तो रॉयल ब्लड लाइन से है। बिल्कुल। और यहीं से वो डायनामिक शुरू होता है। एक अनाथ जो राजा बनने की राह पर है, और एक राजकुमार जिसके अंदर शायद जलन है, एम्बिशन है। तो यहीं से वो भाईचारा और फिर बाद में जो धोखा होता है, उसकी नींव पड़ती है। मेरे ख्याल से हाँ, यही वो दरार शुरू होती है जो आगे जाकर इतनी बड़ी ट्रेजेडी बनती है प्राइड लैंड्स के लिए। ये सवाल भी उठता है कि कैसे हालात और किसी के अंदर की कड़वाहट रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। तो ये जो बाहरी खतरे थे जंगल में, और टाका के साथ ये जो अंदरूनी टेंशन चल रही थी, क्या यही चीजें मुफासा को वो राजा बनाती हैं जिसे हम जानते हैं, वो शांत, वो बुद्धिमान? काफी हद तक लगता तो यही है। उन मुश्किलों के बीच ही वो सीखते हैं कि असली ताकत क्या होती है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, करुणा है, परिवार कितना जरूरी है। और उनकी बहादुरी, निस्वार्थता, ये सब कमाया हुआ है, विरासत में मिलावा नहीं। बिल्कुल। और शायद इसी दौरान वो सराबी से मिलते हैं। हाँ, सराबी। और प्राइड लैंड्स में शांति लाने का जो उनका विजन था, वो शायद यहीं से बनता है। ये सिर्फ ताकत की कहानी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी लगती है। करुणा, ज्ञान, बलिदान, इन सब की कहानी है। और पर्दे के पीछे बैरी जेनकिंस का नाम जुड़ा है, डायरेक्टर के तौर पर। हाँ, ये बहुत अहम है। मूनलाइट वाले बैरी जेनकिंस, क्या लगता है उनका स्टाइल इस कहानी को एक अलग इमोशनल टच देगा, खासकर जब सीजीआई तो 2019 वाली ही यूज हो रही है? बिल्कुल। जेनकिंस जाने ही जाते हैं कैरेक्टर्स के अंदरूनी दुनिया, उनके इमोशंस को दिखाने के लिए। तो भले ही विजुअल स्टाइल वही हो, लेकिन कहानी कहने का तरीका, किरदारों की फीलिंग्स, वो शायद ज्यादा महसूस होंगी। और म्यूजिक, हैंस जिमर तो है ही, लेकिन फेरल विलियम्स और लिन मैनुएल मिरांडा भी। हाँ, ये तिकड़ी कमाल की है। जिमर की वो एपिक फील, फेरल का ग्रूव और मिरांडा की स्टोरी टेलिंग म्यूजिक के जरिए। हाँ, ये क्लासिक लायन किंग साउंड को एक नया आयाम दे सकता है। देखना होगा ये ब्लेंड कैसा होता है। तो ये फिल्म सिर्फ मुफासा की बैक स्टोरी नहीं बता रही। नहीं, मुझे लगता है ये इससे ज्यादा है। ये लायन किंग की जो पूरी दुनिया है, उसकी कुछ खाली पन्नों को भर रही है। जैसे स्कार इतना कड़वा क्यों हुआ? बिल्कुल। स्कार की नफरत की जड़ें कहाँ हैं? मुफासा इतने ग्रेस और ताकत से रूल क्यों करते थे? और वो सर्कल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, शायद उसे भी और गहराई मिले। हाँ, ये एक प्रीक्वल होने के साथ साथ मौजूदा कहानी को और मजबूत बनाने वाला चैप्टर लग रहा है। ये उन सवालों के जवाब देने की कोशिश है जो शायद दर्शक सालों से सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुफासा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि महानता जो है वो कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। सही। मुश्किलें, वफादारी, बलिदान, इनसे एक ऐसी लेगेसी बनती है जो शायद मौत के बाद भी जिंदा रहती है। बिल्कुल। ये लीडरशिप पर, भाईचारे पर और अपनी किस्मत खुद बनाने पर एक बहुत पावरफुल कहानी लगती है। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर टाका की जलन या महत्वाकांक्षा
दोस्ती पर हावी ना होती, अगर वो दोनों भाई मुफासा और टाका साथ मिलकर प्राइड लैंड्स पर राज करते, तो इतिहास कितना अलग होता। क्या एक अलग शायद बेहतर किस्म का शासन देखने को मिलता।